नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा दर्स नमाज की दूसरी शर्त सत्र औरत के हवाले से जारी उसारी है। उसी के मुताल्लिक चंद एक मसाइल आज भी समाअत करते हैं। मर्द औरत, खुनसा और बांदी, इनके जो सत्र औरत है वो क्या है और कितना है, इसके मुताल्लिक इंशाअल्लाह आज हम चंद एक मसाइल समाअत करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, मर्द के लिए नाफ के नीचे से घुटनों के नीचे तक ये सत्र औरत है, यानी छुपाने की जगह है। इसका छुपाना फ़र्ज है। नाफ इसमें दाखिल नहीं, अलबत्ता घुटने इसमें दाखिल है। और इसी तरह आज़ाद औरतें और खुनसा मुश्किल, इसके लिए इन दोनों के लिए जो है सारे का सारा बदन छुपाना फ़र्ज है, सिवाय मुंह की टिकली, हथेलियों और पाँव के तलवे, सर के लटकते हुए बाल, गर्दन और कलाइयाँ भी ये औरत हैं और इनका छुपाना भी फ़र्ज है। सिर्फ ये जो आज़ा बताए हैं कि मुंह की टिकली, दोनों हथेलियाँ और दोनों पाँव के तलवे, बस ये इन आज़ा के खोलने की इजाज़त है, इसके अलावा नहीं। इतनी बारीक दुपट्टा पहना कि जिससे बालों की स्याही चमके, औरत ने ओढ़ कर नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी जब तक कि कोई ऐसी चीज़ न ओढ़े कि जिससे बालों का रंग वगैरह छुप जाए, यानी इतना मोटा कपड़ा वगैरह न ओढ़ ले कि जिससे बालों की रंगत जो है वो छुप जाए, तो उस वक्त तक उस बारीक कपड़े में नमाज नहीं हो सकती। बांदी के लिए सारा पेट, पीठ और दोनों पहलू, नाफ से घुटने के नीचे तक ये औरत है। खुनसा मुश्किल अगर वो ग़ुलाम है तो उसका फिर यही हुक्म है जो कि लौंडी का हुक्म है। इसी तरह बांदी सर खोले नमाज पढ़ रही थी, असनाए नमाज में मालिक ने उसको आज़ाद कर दिया। अगर फ़ौरन अमले कलील यानी एक हाथ से उसने सर को छुपा लिया तो नमाज होगी, वरना नहीं। यानी बांदी थी, उस पर सर का छुपाना फ़र्ज नहीं था, वो नमाज अदा कर रही थी। हालत नमाज ही में वो आका ने उसको आज़ाद कर दिया तो फिल फौर वो एक हाथ से दुपट्टा लेकर अपने सर पे ओढ़ ले तो उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर ऐसा न किया तो उसकी वो नमाज ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा उसको दोबारा नमाज पढ़नी होगी। जिन आज़ा का सतर फ़र्ज है उनमें कोई उज़्व चौथाई से कम खुल गया तो नमाज हो गई, और अगर चौथाई उज़्व से ज़्यादा खुल गया या चौथाई के बराबर खुला था, उसको छुपा लिया फिलफौर, तो तब भी उसकी नमाज दुरुस्त है। और अगर इससे ज़्यादा खुला है तो फिर उसकी नमाज इस सूरत में कि अगर वो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार उसका वो बदन का हिस्सा खुला रहा और इस तरह उसने फ़ौरन छुपाया नहीं, तो उसकी नमाज भी टूट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसको नमाज दोबारा पढ़नी होगी, इसलिए कि वक्त ज़्यादा गुज़र गया है। अगर नमाज शुरू करते वक्त उज़्व की चौथाई खुली है, यानी उसी हालत में अल्लाह अकबर कहा और उसके बाद उस हिस्से को ढांपा, तो याद रखिएगा इस सूरत में नमाज मुनअक़िद ही नहीं होगी, इसलिए कि जब उसने तकबीर तहरीमा कही है तो उस वक्त उसके बदन का वो हिस्सा खुला हुआ था, लिहाजा इस सूरत में उसकी नमाज होगी ही नहीं, शुरू ही नहीं होगी। अगर चंद आज़ा में कुछ खुला है तो इस सूरत में हर एक उज़्व की चौथाई से कम है, मगर जब उनके मजमूए को मिलाते हैं तो जो सब आज़ा में छोटा उज़्व है अगर उसकी चौथाई के बराबर है तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। फरमाते हैं कि जैसे औरत के कान का नमा हिस्सा खुला और इधर पिंडली का नमा हिस्सा खुला रहा, तो जब इनको मिलाएंगे तो कान की चौथाई के ये बराबर हो जाएगा या उससे बढ़ जाएगा, तो लिहाजा ऐसी सूरत में उसकी नमाज जाती रहेगी। सतर के लिए ये ज़रूर नहीं कि अपनी निगाह भी उन आज़ा पर न पड़े। तो अगर किसी ने सिर्फ लंबा कुर्ता पहना
اور اس کا گریبان کھلا ہوا ہے کہ اگر گریبان سے وہ نظر کرتا ہے تو اس کی سطر کی طرف جاتی ہے، تو اس صورت میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ جان بوجھ کر پھر بار بار اس کی طرف دیکھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح اوروں سے سطر فرض ہونے کے یہ معنی ہے کہ ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکیں، یعنی ادھر ادھر سے آنے جانے والے لوگ، یعنی وہ ایسا لباس پہنا ہوا ہو کہ جو اس کے بدن پر ہے، اور ادھر سے آنے جانے والے گزرنے والے لوگ جو ہے ان کی نگاہ اس کے سطر وغیرہ پر نہ پڑے، تو ایسی صورت میں جو ہے ایسا لباس اس کے لیے پہننا درست ہے، وہ پہن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح مسائل سیکھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ضرور کر لیجئے تاکہ مسائل شرعیہ سے ہم واقف ہو سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کے حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔